किया है वहाँ पे देखा जाए तो इंडिया इज़ नॉट अ वेरी गुड कंट्री, हमारे साथ हमारे मुकाबले की है वो। कैसे लाइक हमें और उनमें एजुकेशन का देखा जाए तो हम उनसे एजुकेशन में काफ़ी आगे हैं। कैसे आ गया? हमारा तो 12-12 साल से सिलेबस ही अपडेट नहीं हुआ, तो हम आगे कैसे हैं? हमारे एक बच्चे को उनके बच्चे के साथ कंपैरिजन पे खड़ा कर दे, हमारे बच्चे को आई डोंट थिंक सो कि वो कॉन्सेप्चुअल बातें पता होंगी जो उनको पता है। एजुकेशन रेट की बात कर रही हूँ, वहाँ पर आपको दो तरह के लोग मिलेंगे इंडिया में, एक जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, वरना फिर बिल्कुल ही नहीं, जो बिल्कुल पढ़ाई में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। और यहाँ यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशन रेट कम है लेकिन उतना कम नहीं है। वहाँ यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा भी होगा ना, मैक्सिमम मैट्रिक पास तो होगा ही होगा। क्या लिटरेसी रेट है यहाँ पर? इतना मुझे बताओ। पाकिस्तान ज़रूर लेंगे जरूर लेंगे जी, क्यों लेंगे? क्योंकि इंडिया में नमक की बहुत कमी है। वहाँ के वो लोग बहुत खुश होते हैं जब यहाँ के लोग नमक लेकर जाते हैं। ओए ओए, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी और एक्सपोर्टर भी है नमक का। लेकिन वो बहुत खुश होते हैं, मैंने खुद ये पढ़ा है कहीं। हमारे नमक को देखकर खुश होते हैं। वो गिफ्ट एज अ गिफ्ट भी पाकिस्तानी लोग इंडिया लेकर जाते हैं। ओहो, ये कब हुआ? लेकिन मैंने पढ़ा है कहीं। ये कहाँ पढ़ा आपने? ये कौन सी किताब में लिखा है? वो तो खुद उनकी टाटा की इतनी बड़ी कंपनी है, उसका नमक देखिए पूरी दुनिया में जाता है, वो तो खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद एक्सपोर्ट करते हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी मामा बताती होती थी कि पाकिस्तान के लोग ना जब इंडिया जाते थे नमक लेकर जाते थे, वो बहुत खुश होते थे नमक को देखकर। स्टेशन भी नमक अपने नाम से बेचता हो जैसे चावलों को बेचता है। नहीं 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 नहीं, उनके अपने वो भी चावल की आपने बात की, वो सॉल्ट प्रोड्यूसर है बहुत बड़ी, वो एग्रीकल्चर में हमसे आगे निकल गया। आपको किसने कहा है कि वो हमारा चावल लेते? बल्कि हमारा चावल तो बाहर की कंट्रीज ने लेना मना कर दिया। पाकिस्तान का चावल इंडिया जाता है, फिर इंडिया से मेड इन इंडिया करके बाहर बेचता है। आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं, प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हमारे टीचर्स बताते होते थे। टीचर्स बताते हैं ये चीज। टीचर्स ने कभी ये नहीं बताया कि हमारा चावल बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया है, दुबई ने लेने से इनकार कर दिया है, और भारत तो हमसे बड़ा है। उसको और पाकिस्तान को मेरे हिसाब से एक तरह ही देखा जाता है ज़्यादातर, कैसे? क्योंकि उनके और हमारे जो हालात आपके सामने, इंडिया भी जो है वो बाकी कंट्रीज जैसे बहुत ज़्यादा डेवलप है, उस तरह उतना डेवलप तो नहीं है ना अभी। कौन से नंबर पे इकोनॉमी है उनकी? ये तो मुझे रिसर्च के लिए बहुत बड़ा वो उन्होंने बनाया। आईआईटी को आप लोग कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी जो रोड्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमाल उन्होंने कर दिया। आप मुंबई को देखें, आप कहेंगे ओके ये इंडिया, नहीं मुंबई इंडिया नहीं लगता। तो वो ऐसे दुबई की तरह ही उन्होंने मुंबई को बना दिया। नहीं, मुझे इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च किया। रिसर्च की मैं आपको बताती हूँ। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप सिर्फ यूट्यूब को देख लें, सिर्फ सोशल मीडिया को आप देख लें, तो इंडिया हर जगह फैला हुआ है। आप इंडिया को सिर्फ कॉपी करें। मैं ये नहीं कहती कि आप न्यू आइडिया लेकर आएँ। अगर पाकिस्तान सिर्फ इंडिया को कॉपी करने लग जाए ना, तो तब भी इतनी ज़्यादा आप लोग देखेंगे ग्रोथ के कोई हाल नहीं है। मतलब कि उसका हर बच्चा लाइक 12 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड कोडिंग कर रहा है। इतना ज़्यादा वो अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो नमक है वो ऑर्गेनिक नमक है, क्योंकि हमारे पास एक कान है। तो इंडिया ने बीच में जहर डाला हुआ है? मुझे नहीं पता। नहीं बताए। इंडिया का मतलब बेसिकली ये है कि जैसे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस को प्रमोट किया जाता है और हर कोई अपना ब्रांड प्रमोट करता है, और फिर वो आप आगे से कह देते हैं कि हमारा ब्रांड ऑर्गेनिक है। तो फिर लोग, क्योंकि आप देख नहीं रहे कि सारे दुनिया के लोग इंडिया ही जाना स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक होता है वहाँ पर? बिल्कुल हर दफ़ा ऐसा ही होता है। पाकिस्तान पहले खड़ा हो जाता है और 21 तोपों की सलामी दे देता है। ऐसा ही करता है। अमेरिका के सामने भी इसी तरह हर दफ़ा झुक जाता है, और इसी तरह इंडिया के आगे भी ये कर देते हैं। अगर जिस तरह हम इंडिया से हम जितनी भी लेते हैं, प्याज लेते हैं या टमाटर लेते हैं, तो अगर इंडिया एक दिन भी बंद कर दे तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? कुछ लगता है कभी भी नहीं अभी तो हमने गजबा हिंद करनी है। नहीं होने वाला ये वो भी इंडिया की टेक्नोलॉजी से करेंगे। नहीं, ये तो नहीं हो सकता कभी भी, मेरा नहीं ख्याल। ऐसा नहीं हो सकता कभी? मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ को इस तरह नहीं देखती कि कभी पाकिस्तान इतना आगे जा सकता है। ऐसा क्यों है? आप तो यूथ है पाकिस्तान की। यूथ है तभी तो कह रहे हैं कि हमें पता है ना कि यूथ के आजकल क्या कितनी मोटिवेटेड है यूथ। हम उनके आगे झुक गए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया के आगे तो नहीं झुक सकते हम। झुक तो गए हैं, कह रहे रिवर्स करो अपने फैसले को, और कैसे झुकते हैं? नहीं, हम लोग नहीं झुकेंगे क्योंकि हम लोग, जज्बे वाली कौम है। हाँ, किस चीज़ में जज्बा? हमारा जज्बा ये क्या है, क्योंकि जाहिर बात है हम मुसलमान है और मुसलमान कभी भी गैर मुसलमान के आगे नहीं झुक सकते। चाइना के आगे तो झुक लेते हैं, IMF के आगे भी, अमेरिका के आगे। वो हमारे लीडर्स झुकते हैं। मुसलमान कौम से अगर पूछा जाए तो वो नहीं कभी झुकेंगे। कौम चाइना का झंडा नहीं लहराती? शिप्स उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। वो कहते हैं ना कि अपनी हरकतें पहले दुरुस्त करो, फिर हम रखेंगे रिलेशन। और हरकतें उनकी अच्छी नहीं है, क्या अच्छी नहीं है? जैसे कलभूषण यादव को ही देख ले। हाँ, तो हमारे भी उन्होंने बड़े पकड़े और साबित भी किए हैं। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक कमाल की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि एक पाकिस्तानी औरत कह रही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का ही नमक खाता है। अगर पाकिस्तान नमक देना बंद कर दे तो हिंदुस्तान बिना नमक का ही खाना खाएगा, यानी कि नमक के बिना हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहां पर इस पाकिस्तानी औरत ने अनोखी बातें बोली है, जो कि इसके टीचर ने इसे बताया है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के टीचर कैसे हैं और पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, जो कि ऐसी बातों पर बिना किसी जानकारी के विश्वास कर लेते हैं। तो आइए मिलकर देखते हैं वीडियो, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस औरत की मूर्ख भरी बातें सुनते हैं। जरूर लेंगे लेंगे जी, क्यों लेंगे? क्योंकि इंडिया में नमक की बहुत कमी है। वहाँ के वो लोग बहुत खुश होते हैं जब यहाँ के लोग नमक लेकर जाते हैं। ओए ओए, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी और एक्सपोर्टर भी है नमक का। लेकिन वो बहुत खुश होते हैं, मैंने खुद ये पढ़ा है कहीं। हमारे नमक को देखकर खुश होते हैं। वो गिफ्ट एज अ गिफ्ट भी पाकिस्तानी लोग इंडिया लेकर जाते हैं। ओहो, ये कब हुआ? लेकिन मैंने पढ़ा है कहीं। ये कहाँ पढ़ा आपने? ये कौन सी किताब में लिखा है? वो तो खुद उनकी टाटा की इतनी बड़ी कंपनी है, उसका नमक देखिए पूरी दुनिया में जाता है, वो तो खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद एक्सपोर्ट करते हैं।
पता नहीं, लेकिन मुझे मेरी मामा बताती होती थी कि पाकिस्तान के लोग ना जब इंडिया जाते थे नमक लेकर जाते थे और वो बहुत खुश होते थे नमक को देखकर। अच्छा, लेकिन अब नहीं वो खुश होते। अब वो कहते हैं हमारा नमक देख के तुम लोग खुश हो, तुम लोग के मुल्क में कमी है। क्या पता पाकिस्तान का नमक अपने नाम से बेचता हो जैसे चावलों को बेचता है। नहीं 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 नहीं, उनके अपने वो भी चावल की आपने बात की, वो सॉल्ट प्रोड्यूसर है बहुत बड़ी, वो एग्रीकल्चर में हमसे आगे निकल गया। आपको किसने कहा है कि वो हमारा चावल लेते, बल्कि हमारा चावल तो बाहर की कंट्रीज ने लेना मना कर दिया। पाकिस्तान का चावल इंडिया जाता है, फिर इंडिया से मेड इन इंडिया करके बाहर बेचता है। आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं, प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारे टीचर्स बताते होते थे। टीचर्स बताते हैं ये चीज। टीचर्स ने कभी ये नहीं बताया कि हमारा चावल बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया है, दुबई ने लेने से इनकार कर दिया है, और भारत तो हमसे बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है, वहां पर चावलों की प्रोडक्शन, शुगर की प्रोडक्शन, सॉल्ट की प्रोडक्शन उनकी अपनी है, और एक्सपोर्ट भी वो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का चावल इंडिया जाता है, लेकिन वो फिर मेड इन इंडिया करके वो बढ़ नहीं जाता, उनका इधर आता है, हमारा उधर नहीं जाता। उनके टमाटर प्याज इधर जाते हैं, हम नहीं उनको देते। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आप कह रही है तो मैं मान लेती हूँ। अच्छा, मैं कह रही तो मान लेती, लेकिन आपके दिमाग में क्या था? मैंने ये सुना है कि जो पाकिस्तान का चावल है वो इंडिया अपने नाम से बेचता है, क्योंकि पाकिस्तान तो चावलों के बीज हम उनसे लेते हैं, चावलों के पीछे इंडिया से लेते हैं। इंडिया के बीज इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे चावलों में। नहीं पता था? नहीं, एग्रीकल्चर में वो हमसे आगे या हम उनसे आगे? फिलहाल तो इंडिया हमसे काफ़ी चीज़ों में आ गया है। काफी चीजों में आगे। ऐसा तो नहीं है कहीं वो हमारी ही टेक्नोलॉजी लेता है, उस पर मेड इन इंडिया लिखता है, फिर पूरी दुनिया में बेचता है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया से काफ़ी पीछे है। इंडिया से काफी पीछे। मुझे ये बताया, उनका नमक पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, लोग उनका नमक ले रहे हैं, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उन पर ट्रस्ट दुनिया को इतना क्यों है? क्योंकि मेरे ख्याल से वो सोशल मीडिया अपनी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं पॉजिटिव फेज में। जैसे मैगी को ही देख लेंगे तो वो कितने चीज़ें मैगी के थ्रू बनाई जाती हैं। जैसे कि हर रोज़ कोई नया एक्टर आके बताता है कि मैं मैगी को इस तरह बनाता हूँ, या फिर वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा उसको एडवर्टाइज खुद ही करते हैं। पाकिस्तानी लोग फिर वो जो, जैसे अगर हम न्यूज़ चैनल्स की बात की जाए, वो पाकिस्तान का हमेशा नेगेटिव फेस ही दुनिया को बताते हैं। जैसे पाकिस्तान में करप्शन हो रही है, चोरी हो रही है, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी रिसेंटली एक अभी लाम्स के बच्चे गए हैं बाहर के मुल्क, अमेरिका गए हैं, उन्होंने वहाँ से कंपटीशन को विन किया है। कौन सा कंपटीशन? वहाँ पे कोई उन्होंने पता नहीं टेक्नोलॉजी के लिहाज से कोई कंपटीशन था, मैंने सोशल मीडिया पोस्ट देखी हुई। ये आपको कहाँ से पता लगा? मीडिया से ना? मीडिया दिखाता है, अगर कुछ पॉजिटिव होगा तो हम दिखाएंगे ना। ब्रॉडकास्ट मीडिया की बात की जा रही है, सोशल मीडिया की बात। तो जो हमारा ब्रॉडकास्ट मीडिया है, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो और क्या दिखाता है? जैसे हामिद बीदगार का शो देखा जाए तो वो सिर्फ नेगेटिव फेस ही बता रहा अच्छी होता है, बात है ना, नेगेटिव चीजें बताए, किसी को बुरा लगे हम काम करना शुरू कर दें। लेकिन फिर भी पाकिस्तान से अब लोग, दुनिया के लोग डरने लग गए हैं। हाँ, क्यों डरने लगे? जैसे कि अगर किसी का, अगर आप अमेरिका चले जाए पाकिस्तान का नाम ले तो वो यही समझते हैं ये दहशतगर्दों का मुल्क है। क्योंकि हमारी हरकतें भी तो नहीं सही ना। लेकिन दहशतगर्द तो अभी तो नहीं है पाकिस्तानी। अगर यहाँ पे अगर जो रहते हैं वही पता है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है, लेकिन बाहर के मुल्क वालों को लगता है यहाँ पे कोई सेफ नहीं है। देखिए, हम जब भी कोई बाहर एहतजाज, प्रोटेस्ट या कुछ भी होता है, हमारे घर से मना किया जाता है कि रश वाली जगहों पर नहीं जाना। आपको भी मना किया जाता है, वो क्यों मना किया जाता है बताएं? जाहिर सी बात है कि मोर लाइक हाँ, बोले। लेकिन फिर भी देखें, हम लोग अपने घरों से आ रहे हैं एजुकेशन हासिल करने, और हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हमें बेच रहे हैं। ऐसा होता है कि पाकिस्तान में हम ट्रैवल करके ही आ रहे हैं ना यहाँ पे। देखिए, हम लोग रश वाली जगहों पर नहीं जाते, बाहर की कंट्रीज में जब हम जाते हैं वो हमारे क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, उनका जो आईडी कार्ड होता है वो पाकिस्तानी होता है, तो फिर वो हमें बड़े अच्छे लफ्जों में याद करेंगे क्या? हाँ, वैसे आप ठीक कह रही हैं, हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, पक्की बात है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जब बाहर के मुल्क जाते हैं अपने आप को प्रेजेंट अच्छी तरह नहीं करते हैं। कैसे प्रेजेंट करें? मेरे ख्याल से जैसे कि हमारे एथिकल, जैसे कि अगर हम अपने रिलीजन की बात की जाए, अगर हम अपने रिलीजन को फॉलो अप करें तो हम अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमारे इस्लाम ने हमें बोला हुआ है कि कि हमेशा सच बोलो, लेकिन जब पाकिस्तानी लोग, जैसे अभी दुबई का कहा जाता है कि वहाँ पे लोग ना जुम्मा पढ़ने के लिए वो ब्रेक देते होते थे, और पाकिस्तानी लोग ना वो लंबी ब्रेक ले लेते थे, मतलब कि अगर 1.5 घंटे का जुम्मा है तो देते थे और वो कोई और जॉब में चले जाता भीख मांगने जाते थे, तो फिर वो उन्होंने वो ब्रेक ही बंद कर दी, मतलब जुम्मे की ब्रेक ही खत्म कर दी है। अब मुझे ये पता है, उनका नमक पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे यहाँ पर वो आ रही है, थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि भारत हमसे नमक ले। भारत तो लेने वाला है नहीं, जो सीधी सी बात है। पूरी दुनिया में कोई हम, क्योंकि उनके सामने एक तरफ है भारतीय नमक, एक तरफ है पाकिस्तानी नमक, तो कौन लेगा हमारा? अगर हम अपने को अच्छी तरह प्रेजेंट करें तो सभी लेंगे। क्या करे, पैकिंग अच्छी करे, क्या करे, और उसके ऊपर फूल बूटे लगाए, क्या करे? क्योंकि पाकिस्तान का जो नमक है वो ऑर्गेनिक नमक है, क्योंकि हमारे पास एक कान है। तो इंडिया ने बीच में जहर डाला हुआ है? मुझे नहीं पता। नहीं बताए। इंडिया का मतलब बेसिकली ये है कि जैसे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस का प्रमोट किया जाता है और हर कोई अपना ब्रांड प्रमोट करता है, और फिर वो आप आगे से कह देते हैं कि हमारा ब्रांड ऑर्गेनिक है, तो फिर लोग, क्योंकि अब देखा, आप देख नहीं रहे कि सारे दुनिया के लोग इंडिया ही जाना स्टार्ट कर दें। ऑर्गेनिक होता है वहाँ पर? तो गंदा पानी तो इस सिर्फ ये फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ किया जाता है। हाँ, लेकिन वो खारा, हर चीज़ को जब आप खारा पानी जब हर चीज़ पे डालोगे तो वो फसलें तबाह नहीं होंगी? एग्रीकल्चर के भी कुछ असूल होते हैं ना। जी जी। तो क्या करेंगे फिर? अब हम उनके आगे झुक गए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी इंडिया के आगे तो नहीं झुक सकते हम। झुक तो गए हैं, कह रहे रिवर्स करो अपने फैसले को, और कैसे झुकते हैं? नहीं, हम लोग नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम लोग, जज्बे वाली कौम है। हाँ, किस चीज़ में जज्बा? हमारा जज्बा ये क्या है, क्योंकि जाहिर बात है हम मुसलमान हैं, और मुसलमान कभी भी गैर मुसलमान के आगे नहीं झुक सकते। चाइना के आगे तो झुक लेते हैं, IMF के आगे भी, अमेरिका के आगे। वो हमारे लीडर्स झुकते हैं, मुसलमान कौम से अगर पूछा जाए तो वो नहीं कभी क्यों झुकेंगे। कौम चाइना का झंडा नहीं लहराती? पाक चीन दोस्ती देवी साल वो सिर्फ पाक स्टडी में पढ़ाई जाती है। पाक स्टडी में पढ़ाई जाती है। हाँ। अभी भी मैं यहाँ पर किसी दूसरे बंदे को खड़ा करके चाइना के बारे में पूछूंगा, कहेंगे हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी दोस्ती।
जाहिर सी बात है क्योंकि चाइना से हमें कहीं ना कहीं फ़ायदे भी हैं, तो उनको है। हाँ, लेकिन फिर भी वो हमें यूएनओ में सपोर्ट करता है, क्या कब सपोर्ट किया? क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करता है कि उनका मेंबर बने, पावर मेंबर, तो वो हमें सपोर्ट करता है। चाइना ने तो कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान पावर में आए, पाकिस्तान को वीटो मिले, चाइना ने तो कभी स्टेटमेंट नहीं दी। कहीं आप रिसर्च करके आई है, मैं भी फिलहाल रिसर्च नहीं करके आई। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। हमने कहा था उन पर बम फेंकेंगे, गजवा हिंद लड़ेंगे, जंगे करेंगे, दिल्ली में बैठ के नाश्ता करेंगे, अभी तो हम खुद झुके हुए नजर आ रहे हैं। क्या क्या कहती हैं आप इस बारे में? एक नमक ने हमें झुका दिया। ये नमक ने तो नहीं झुकाया, लेकिन हमारे भी ख्याल से सियासतदानों ने झुका दिया हमें, क्योंकि जैसे कि नवाज शरीफ को देखा जाए, उसकी बहुत सारी कंपनीज और फैक्ट्रीज इंडिया में भी हैं, वो और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका वो बिजनेस कम हो, तो वो इसलिए नहीं चाहता। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम भारत से रिलेशनशिप रखते हैं तो वो हम झुक जाएंगे? हम उन जाहिर सी बात है, हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन ने इस बात को ट्राई किया कि भारत के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप्स हो, उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। वो कहते हैं ना कि अपनी हरकतें पहले दुरुस्त करो, फिर हम रखेंगे रिलेशन। और हरकतें उनकी अच्छी नहीं है, क्या अच्छी नहीं है? जैसे कुलभूषण यादव को ही देख ले। हाँ, तो हमारे भी उन्होंने बड़े पकड़े और साबित भी किए हैं। नहीं, हमने तो नहीं कोई खबर सुनी। हाँ, यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री पढ़े ना। तो ये तो सारा इल्ज़ाम उसमें डालते हैं, क्या नाम है उस बंदे का, मुसलमानों पे। ये सऊदिया पे क्यों नहीं डालते? हाय अल्लाह, सऊदिया पे। ये मैं कहती हूँ रॉ की साजिश और इंडिया की साजिश सऊदिया पे, दुबई पे क्यों नहीं चलती, बांग्लादेश पे क्यों नहीं चलती? क्योंकि हम मुसलमान, हम उनके साथ 1000 साल रह चुके हैं। 1000 साल रह चुके हैं उनके साथ। हाँ, बर्सगेट की फॉर्म में। हाँ, तो लेकिन अब हम उनके कंपटीशन पे हैं। नहीं, हम उनके कंपटीशन में नहीं, क्योंकि हमारे आगे काफ़ी निकल गया है, और जैसे कि दुनिया के अमीर तरीन लोग भी इंडिया जा रहे हैं, और इनफैक्ट के सारी एक्टर बरादरी भी जा रही है, तो वो मुझे लगता है हमें। तो दोस्तों देखा आपने कि यह औरत कैसी मूर्ख भरी बातें कर रही है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग पहले नमक लेकर भारत आते थे तो यहाँ के लोग काफ़ी खुश होते थे, अगर पाकिस्तान नमक नहीं दे तो भारत नमक कैसे खाएगा। कह रहे हैं कि पाकिस्तान ही भारत को नमक देता है, और इसे ये सब बातें इसके टीचर ने बताया था, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के टीचर कैसे होते हैं और पाकिस्तान के लोग कैसे होते हैं। टीचर गलत जानकारी देते हैं और लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, वह पता भी नहीं करते कि जानकारी सही है या फिर गलत है। हालांकि बाद में यह भारत की तारीफ भी करती है और कहती है कि अधिकतर लोग भारत जाना चाहते हैं, भारत बहुत विकास कर रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि हमें काफिर से नहीं सीखना चाहिए। हम मुसलमान हैं और हम कभी भी काफिर के आगे नहीं झुक सकते हैं, काफिर से नहीं सीख सकते हैं। तो भाई आप वैसे ही पड़े रहो जैसे भूखे नंगे आप हो, उसी तरह से रहो। भारत वालों को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। भारत तो लगातार विकास कर रहा है और विकास करता रहेगा। रहा नमक की बात, तो नमक भारत में बहुत ज़्यादा बनता है। अब भारत एक्सपोर्ट भी करता है नमक को, और पूरी दुनिया भारत से नमक खरीदती है, इसे यह पता होना चाहिए। लेकिन इस पाकिस्तानी औरत को कुछ पता नहीं है, इसे जो मन में आता है बोल रही है और बता रही है कि हमें टीचर ने बताया है। तो दोस्तों आप इस पाकिस्तानी औरत को क्या कहना चाहते हैं, क्या जवाब देना चाहते हैं, कमेंट में बताएं, ताकि उसे पता चल सके कि सच्चाई क्या है और भारत के लोग क्या सोचते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।